हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम 11वीं क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट, है ना। हम इसमें एरर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालते कैसे हैं वो सब हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और हम एरर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एरर क्या होता है, मीन फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हम देखेंगे कि क्या होते हैं वो, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जिस पे हम PDF अपलोड करेंगे जो भी लेक्चर हमारा रहेगा, तो उसमें से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर होता है जिसके बारे में हम कंफर्म है। जैसे हमने कोई मेजर किया, कोई वैल्यू, हमने कोई स्टिक मेजर की और हमने बोला कि वो 1 मीटर की स्टिक है, तो 1 मीटर से हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, है ना। एकदम एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो ही जाती है उसमें, ठीक है ना। कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती है जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो जितनी डिजिट के लिए, जिस नंबर के लिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इतना तो होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर को आपको बताऊं तो ये क्या होगा? दिस इज द मेजर्ड वैल्यू for which we are confident of। ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यू जो हम निकालते हैं उसमें हम कितनी डिजिट के लिए कंफर्म है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमने क्या निकाला, मान लो हमने स्टिक की लेंथ निकाली 1.02 मीटर, है ना। तो इसके लिए हम अगर बिल्कुल कंफर्म है तो इसमें हम बता देंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, जितने के लिए हम लोग कंफर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या है, हमारे 5-6 रूल्स हैं जिनको आपको याद होना चाहिए अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तब। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालोगे? इस रूल के हिसाब से आप निकालोगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है? ऑल नॉन जीरो numbers are significant figure। अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर है होता है। अगर हम जैसे देखें 2, 3, 5, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है। अगर हम देखें 13.75, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ और देखें, जैसे हमने देखा 15.7298, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? टोटल नंबर आप काउंट कर लो, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें,
ठीक है। तो अगर नॉन जीरो नंबर्स हैं तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब दूसरी बात आती है, जीरोज विच कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। इसको आप बोल सकते हो टू सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हो। टू नॉन जीरो नंबर या टू सिग्निफिकेंट फिगर के अगर बीच में आता है जीरोज विच कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दो नॉन जीरो नंबर या दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच जीरो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड जीरोज बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रैप हो गया है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं 1092, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। यहाँ पे ये हमें पता है सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जीरो जो हमारा है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में क्या हो गया है, ट्रैप हो गया है। ठीक है ना, उनके बीच में आ रहा है, तो इसको भी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर कुछ इस टाइप से दिया हुआ है 0 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर कुछ ऐसा दिया हुआ 1.009, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब करता हूं और आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, स्टार्टिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो जीरो स्टार्टिंग में आते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। नंबर 3, स्टार्टिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो क्या है, अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं 0052, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें बस। और अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं 0057, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये और ये। स्टार्टिंग वाले जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं आपको दे दूं कुछ इस तरीके से 0.00729, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है ना, तो अगर स्टार्टिंग में कोई जीरो आता है तो वो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। फोर्थ में क्या होता है, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर if they come after decimal। एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब क्या है, वो डेसिमल के बाद आए। ठीक है ना, अगर यहां पे हम देखते हैं अगर 12.00 ऐसे दिया हुआ है तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। ठीक है ना, ये और ये ठीक है, चारों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल गया 120.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे,
5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखो, इसके बारे में तो आप जानते हो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, ये दोनों भी आप जानते हो सिग्निफिकेंट होंगे, और ये वाला 0 जो है वो इन दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप हो गया है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 ट्रैप हो जाता है तब भी वो क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको आ सकता है 1.2007, है ना, ये आ गया। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ आप, 4a और 1a, कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया 1.7900। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 यहां से और 1 यहां से, कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं 5th आपको बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आपने। अब मैं 5th पे चलता हूं। 5th क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 5th क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप क्या लिखते हो, जैसे 3.0 क्रॉस 10 पावर 5 दिया हुआ है, तो 10 पावर 5 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो सिर्फ हम इसमें देखेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, एक ये और एक ये। अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है 5.320 क्रॉस 10 पावर 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका आता है जिसको आप 10 की पावर में लिखते हो, तो ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद 6th क्या है आपका, प्योर नंबर एंड कांस्टेंट। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपका कहीं पे प्योर नंबर है या कोई कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आप एक सर्कल लो और सर्कल का आप क्या लिखो, सर्कल के पेरीफेरी का आप अगर फॉर्मूला लिखते हो तो कितना आएगा, ये सर्कल का जो ये वाला पार्ट है ये कितना आएगा, 2πr। तो अगर हम यहाँ पे पाई को देखें, पाई हमारा एक कांस्टेंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसी तरीके से अगर हम 2 की बात करते हैं तो इसमें भी कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमारा कांस्टेंट आता है या कोई प्योर नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.0000 एंड सो ऑन 00, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम 7th देखते हैं। 7th में क्या दिया हुआ है आपका, प्योर नंबर हो गया। 7th में है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, प्योर नंबर, इफ वी चेंज यूनिट, इफ वी change unit then number of significant figure does not change। अगर हम यूनिट चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 2 kg को आपको अगर लिख दिया आपने
2000 ग्राम। तो ये क्या हुआ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने यहीं पे 2 kg को आपने अगर लिख दिया होता 2000.00 kg, ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। ये क्या है, गलत नोटेशन है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए। इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए और इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये एक्सप्रेशन आपका गलत है। अगर आप 2 kg को 2 क्रॉस 10 पावर 3 ग्राम लिखते हो, ये केजी नहीं, ये ग्राम है, ठीक है ना, ग्राम लिखते हो, तो ये क्या है, ये आपका सही है, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमें कहीं पे कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रख कर रहा हूं। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आपको उनका आंसर करना है फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 1.0072 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है, 2। इसमें दिया हुआ है 2 क्रॉस 10 पावर 5 3। इसमें क्या दिया हुआ है, 2.00 क्रॉस 10 पावर 3 4। इसमें दिया हुआ है 0.006 क्रॉस 10 पावर 9 5। इसमें क्या दिया हुआ, 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 6। इसमें क्या दिया हुआ, 100.9, इसमें आपको बताना है 7। इसमें क्या दिया हुआ है, 100, इसमें आपको बताना है 8। इसमें क्या गिवन है, 2005, ये गिवन है, इसमें आपको बताना है 9। 9 में क्या गिवन है आपको, 0.003502, इसमें आपको बताना है, ठीक है। 10 में क्या गिवन है, 2 पाई आर में आपको बताना है, 2 पाई आर में नहीं बताना है, 2 3 6, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, क्रॉस 10 पावर 3, इसमें बताना है। तो आप सभी में सिग्निफिकेंट फिगर फटाफट लिख दो, क्या आएगा लिख दो, फिर मैं जो लिखूंगा उससे आप मैच कराओगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 ये और 1 ये, तो कितने आ गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने आएंगे बताओ आप, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल प्लेस के बाद 0 आ रहा है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। सबको आप चेक कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब हम चलते हैं, देखते हैं राउंडिंग ऑफ। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अगर गिवन है, उसको अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना।
तो राउंडिंग ऑफ हम देखेंगे। अब राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। पहला जैसे गिवन है, पहला क्या गिवन है, 1.23578, इसको आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो अगर यहां पे देखो दो सिग्निफिकेंट 1.2 ये यहां तक आएगा, इसके बाद वाले को आपको रिमूव करना है। तो अगर यहां जिसके बाद अगर हम ये वाले नंबर को देखेंगे, अगर हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो हम तीसरे को देखेंगे। अगर तीसरा हमारा 3 लेस देन 5 है, अगर वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 1.2 लिख देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1.2 हम कर देंगे। दूसरा देखते हैं हम, अगर 1.2 यहीं पे आ जाता 6578, ठीक है ना, ऐसा आ जाता, तो आपका 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, 6 आपका ग्रेटर देन 5 है। तो जब इसका हम राउंड ऑफ करते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में, टू सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यहां पे जब हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं तो यहां पे ये 5 से अगर ज्यादा है, टू सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाले नंबर को हम देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, ये अगर 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक बढ़ा देंगे, 1.3 ये आ गया, इसमें कितने आ गए, टू सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है, आया समझ। अब यहां पे थर्ड, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ में, अगर यहां पे एग्जैक्टली 5 हो जाए, 1.25 312 ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो यहां 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है ना। यहां पे ये जो है 2 के जस्ट बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आपका 2 के जस्ट बाद 5 आ रहा है तो इसके बाद वाले को हम चेक करते हैं, इसके बाद वाला अगर 0 नहीं है, अगर ये 5 आ रहा है और यहां पे हमारा 0 नहीं है, 5 के जस्ट बाद अगर 0 नहीं है, कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते टाइम इसको एक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.3, ठीक है। ये इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब हम अगर 4 देखते हैं, अब क्या कंडीशन आ जाती है कि 5 के बाद आपका 0 आ जाता है, 1.250, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहां पे हम क्या करते हैं, अभी इस केस में अब यहां पे भी 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। 2 के बाद आपका जस्ट 5 है, अब 5 के बाद 0 लगा हुआ है, तो हमारा ये वाला मेथड तो अब काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर 5 के बाद 0 लगा हुआ है तो हम इस नंबर को देखते हैं, 5 के जस्ट पहले जो है, अगर वो इवन है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर वो ऑड है तो उसको हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये इवन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1.2। तो ये कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें, ठीक है। अब अगर फिफ्थ में आपका क्या दिया हुआ है, 1.350, कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें भी 5 इक्वल टू 5 आ गया, 3 के बाद जस्ट 5 आ गया, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 3 के बाद जस्ट 5 आ गया और उसके बाद जस्ट 0 दिया हुआ है, 5 के जस्ट बाद क्या है, 0 है। अगर 5 के जस्ट बाद 0 है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ये ऑड है, अगर ये हमारा ऑड है तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अगर इसको हम लिखें तो कितना मिल जाएगा हमें, 1.4, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ का 5 रूल है जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालें, ठीक है ना,
कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैन नॉट हैव more accurate value than the value having least significant figure। हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट ऑफ, यहां आप लिख लेना रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन नॉट हैव मोर एक्यूरेट वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, 4 वैल्यूज दी हुई हैं, सपोज 1.235 और दूसरा दिया हुआ है 1.32 और तीसरा दिया हुआ है 5.7, ठीक है ना। तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू जो आएगी वो 5.7, जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है, उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी, उससे कम ही एक्यूरेट होगी, है ना। जो हमने ये वैल्यू रखा हुआ है, तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, तो तीनों को ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 5.7, इस वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम अब समझते हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या रखेंगे, द रिजल्ट have same number of decimal places as given in present in least number of decimal places। देखो, इसमें आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका है तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो रिजल्ट हमारा आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, उसमें उतने नंबर इन डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर में हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर आप एक एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अगर 4.32 दिया हुआ है, इसमें आपको ऐड करना है 0.7 को अगर आपको ऐड करना है, तो अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 7 3 10 0 और यहां पे कितना आ जाएगा 5, तो इतना आ गया, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आपको लिखनी है, इसकी वैल्यू, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कौन सा है, यही है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट को हमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस में लिखना है, ठीक है ना। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है उसमें हमें लिखना है। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 5.0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप ये एक चीज यहां पे आप नोट कर लो, क्या कि अगर आपको कहीं पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी करना है, तो आप सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको दी गई है उससे आप पहले रिजल्ट निकालोगे। पहले आप रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट निकालने के बाद आप राउंड ऑफ करोगे उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि लिस्ट नंबर ऑफ, मैंने डेसिमल प्लेसेस बता दिया तो इसको आपने पहले ही राउंड ऑफ कर दिया, 4.32 को आपने 4.3 लिख दिया, उसके बाद आपने ऐड कर दिया तो आपको 5.0 मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है उसको आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और अपना रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकल जाने के बाद आपको ये मेथड लगाना है कि उसका रिजल्ट कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए, या तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर उसमें होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपका, सपोज 92.75 माइनस 2.7205 ये दिया हुआ है। इसमें अब आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां कितना मिलेगा, 5, और यहां मिल जाएगा 9, यहां क्या मिल जाएगा 2, और यहां मिल जाएगा आपका 0, और ये कितना मिल जाएगा 0, और ये क्या मिल जाएगा 9, यही तो मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। अब लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कौन सा है, यही तो है, यही आपका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपका यही है। तो इसको अगर आप लिखोगे, तो अगर आपको रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट आपको अगर करेक्ट लिखना है तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो 90.02 के बाद क्या है, 9 है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो 9 के बाद हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2 के बाद जो भी आ रहा है उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 के बाद 9 आ रहा है तो 03 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा करेक्ट रिजल्ट है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया आपको, इसको कर लो आप, फिर मैं 1-2 और एग्जांपल आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं 1-2 और एग्जांपल आपको बता देता हूं यहां पे, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है आपका, 20.725 माइनस 7.5, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे अगर आप माइनस करोगे तो ये 5, ये 2, ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो 3, 1, यही तो आएगा। अब इसको कितने डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, रिजल्ट आएगा आपका 13.2 आपका रिजल्ट आएगा। 2 के बाद को आप राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। फोर्थ हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल बस देख लेते हैं इसमें, 14.07, इसमें आपको ऐड करना है 0.0052, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, 7, 5, 12, तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा ना, 5 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 7, ये 0 और ये 1, 4, यही तो मिलेगा। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 14.08, क्योंकि 7 के बाद 5 है और 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें आप 1 बढ़ा दोगे तो 14.08 आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ गया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब हम क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, है ना। हमारा रिजल्ट किस में होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसकी अगर मैं बात करूं, द रिजल्ट must have same number of significant figure as present in the value of least significant figure, ठीक है ना। रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, उतने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए जितना उसमें, जैसे आपने दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो दोनों में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, जैसे किसी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, किसी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, है ना। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, दोनों के डिफरेंस को आपको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लीस्ट डेसिमल प्लेस के सेम इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारी क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितना हमारा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है किसी वैल्यू, ठीक है। ये आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहां पे अगर हम एग्जांपल अगर हम देखें यहां पे, तो 1 पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अगर आपको करना है 3.2 मल्टीप्लाई करना है आपको 2.75 से, 2.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको एज इट इज, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो मैं यहां मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 2.75 क्रॉस 3.2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा, 0, 10 0 मिलेगा, 14 + 1 15 5 मिलेगा, 1 4 और 1 5 मिल जाएगा आपको। 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 15 को 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 21, तो 22 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 बचेगा, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, 0 10 का 0 7 8 और ये 8। तो कितना मिल गया आपके, कितने नंबर पे ये आएगा, डेसिमल आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो अगर आप इसका रिजल्ट लिखो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आएगा, 8.800। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमारा रिजल्ट कितना होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यही हमारा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसी में है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें अपना रिजल्ट कहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा हमें इसको, 8.8, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें रखना पड़ेगा। समझ आया आपको, इस तरीके से आपको करना है। कोई दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो हमें कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ है L = 5.25 मीटर, ठीक है, 5.25 मीटर, और इसकी ब्रेथ है B, कितना दिया हुआ है, 3.2 1.2 आप कर लो इसको, 1.2 मीटर।
तो आपको इसका एरिया निकालना है विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया निकालना है आपको, क्या आएगा, विथ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप अगर इसका एरिया निकालो तो आप एरिया के लिए जानते हो, एरिया के लिए क्या आएगा यहाँ पे, अगर एरिया आप लिखो एरिया तो क्या मिलेगा, L इंटू बी, यही तो मिलेगा। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, L कितना है 5.25 और B कितना है 1.2 तो कितना आ गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 5.25 क्रॉस 1.2 तो कितना मिलेगा 0, ये भी 0 मिलेगा, ये कितने पे मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा ये 3.900, यही मिलेगा। अब आपको इसको क्या करना है, प्रॉपर रिजल्ट में लिखना है। तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है और लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको आप क्या करोगे 3.9, ये आपका आंसर होगा। किसमें होगा ये, मीटर स्क्वायर में। समझ आया आपको। अब अगर हमें फोर्थ एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ है, हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास है हमारा 3.25 kg और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1.007, 1.2 आप लिख लो, 1.2 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको बताना उसकी डेंसिटी D, अगर हम डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करें तो आपको बताना है D की वैल्यू क्या आएगी विद प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आपको बताना है डेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। आप निकालो इसको, फिर मैं बताता हूं आपको, पहले आप सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको बताता हूं। देखो यहां पे क्या होगा, अब अगर हम डेंसिटी की वैल्यू लिखें, डेंसिटी क्या होती है हमारी, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। मास कितना दिया हुआ है आपको 3.25 डिवाइडेड विद 1.2, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 325 डिवाइडेड विद 120। अब इसको आप डिवाइड कर दो, 325 120 से आप डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 240 आएगा। इसको आप निकालोगे तो 5, इसमें से 12 -4 8 और ये 0, इतना आ गया। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा 0, ये मिलेगा। अब यहां से कितना मिल गया 10 मिल गया। अब यहां पे एक 0 आप और बढ़ाओगे तो जाएगा नहीं, तो यहां पे आप 0 बढ़ा दो, फिर यहां पे एक और 0 बढ़ा दो, 8 टाइम्स जाएगा 960, यही तो आएगा 0, इतना आएगा। इसको आप निकालो 0 और यहां से 10 - 6 कितना मिल जाएगा 4 और 9, ये 0 दे देगा इतना। अब हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। तो इतना अगर हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, हमें वैल्यू मिल गई 2.708 मिल गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में हमें लिखना है। तो अगर हम डेंसिटी लिखें, रिजल्ट अपना लिखें, रिजल्ट डेंसिटी हमारी D है, तो D कितना आएगा बताओ आप। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिखोगे तो कितना मिलेगा 2.7 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपको दिया हुआ है
तो इस तरीके से आप एरर निकाल सकते हो, ये एरर बोल रहा हूँ, इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो या फिर अपना रिजल्ट आपको कैसे लिखना है ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं रब करता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आपको निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कहीं पे गिवन है या अगर आपको किसी नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालो। तो अब हम देखेंगे एरर एनालिसिस, अपना एरर हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एरर एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरर हमारा आता कहां से है। जैसे एरर की अगर मैं बात करूं तो एरर आपका कहां से आता है। अगर किसी भी आप वैल्यू को मेजर करते हो तो आप जानते हो किसी भी वैल्यू को आप मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें एरर होता ही होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, कुछ ह्यूमन एरर की वजह से होता है, तो उसमें किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो एरर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ज्यादा नंबर ऑफ मेजरमेंट लेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ हमने मेजरमेंट लिया और सबका हमने मीन निकाल लिया। अगर हमने मीन निकाल लिया तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो क्लोजेस्ट होगी ट्रू वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास में जो होगी उसको हम क्या मान लेंगे, हम उसको ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू की तरह हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू जो हमने एक एक मेजर्ड वैल्यू निकाली उसमें से ट्रू वैल्यू घटा के हम देखेंगे कि एरर हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो एरर हम इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर मैं एरर एनालिसिस में बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नो मैटर हाउ एक्यूरेट we measure a value, no matter how accurate we measure a value, there is some difference, in accurate वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, which is the cause of error, विच इज द कॉज ऑफ एरर, जो क्या है एरर का कारण है, ठीक है ना। अगर हम किसी वैल्यू को मेजर करें तो अगर हम मेजर करते हैं तो क्या आती है, कोई भी वैल्यू हमारी जो आती है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू में हमारी कुछ ना कुछ उसमें या ज्यादा होगा, अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा हो सकती है या कुछ कम हो सकती है। तो वो क्या होता है, एरर का रीजन होता है, ठीक है ना। मीन वैल्यू और अगर मेजर्ड वैल्यू में हम देखें तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस रहता है, वही डिफरेंस हमें क्या देता है, वही कॉज होता है हमारा एरर का, ठीक है ना, वही एरर को जन्म देता है, ठीक है ना, एरर का बर्थ वहीं से होता है, ठीक है। तो हम एरर एनालिसिस में वही सब स्टडी करेंगे कि वैल्यू कैसे आती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मीन वैल्यू क्या होती है हमारी, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू हमारी होती है it is the average of all the measured value, मीन वैल्यू के हम एक और चीज बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
एक्यूरेट ट्रू वैल्यू आल्सो, इसको हम एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू आल्सो बोलते हैं, ट्रू वैल्यू आल्सो। ठीक है, तो अगर हमने मान लो मेजरमेंट लिया, हमने एक मेजरमेंट किया जिसमें x की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। हमने n टाइम्स मेजरमेंट किया और हर टाइम्स हमें वैल्यू कुछ डिफरेंट मिली, x1, x2, x3, x4 और xn मिली। तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालने के लिए, मीन वैल्यू अगर हमें निकालनी है, x निकालना है, मीन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है सबको हम ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn, सभी को ऐड कर देंगे और हम जितने बार हमने ऐड किया है उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो n टाइम्स हमने ऐड किया है तो n से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या दे देगा, हमें मीन वैल्यू दे देगा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है, इसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो फटाफट, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, मीन वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या आती है हमारी, एब्सोल्यूट एरर ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर अगर हम देखें तो ये क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is called the absolute error। ठीक है, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या देता है हमें, एब्सोल्यूट एरर देता है। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अगर मान लो आपने वैल्यू मेजर करी x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn, तो आप इसकी मीन वैल्यू x कैसे निकालोगे, ये हमारे मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू ये गिवन है हमें xn। तो अगर आपको मीन वैल्यू निकालना है तो मीन वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सभी को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड विद n से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। ये आपकी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई, ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। अब अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है कि x1 में कितना एरर आया, x2 में कितना एरर आया, x3 में कितना एरर आया, x4 में कितना एरर आया एंड सो ऑन xn में कितना एरर आया, अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारी ट्रू वैल्यू आई है उसमें से हम मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर मुझे निकालना है डेल्टा x1 मीन्स x1 के मेजरमेंट में मेरा कितना एरर आया, तो डेल्टा x1 अगर मुझे निकालना है तो ये कितना देगा मुझे, x माइनस x1। डेल्टा x2 अगर मुझे निकालना है तो कितना देगा ये, x माइनस x2। डेल्टा x3 अगर मुझे निकालना है तो कितना मिलेगा मुझे, x माइनस x3। डेल्टा x4 अगर मुझे निकालना है तो कितना मिलेगा, x माइनस x4 एंड सो ऑन। अगर xn निकालना है, डेल्टा xn, तो ये कितना मिलेगा, x माइनस xn। समझ आया आपको, ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है ना, किसी एक को। अगर हमने डेल्टा x1 लिया तो डेल्टा x1 को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। डेल्टा x2 भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब यहां पे एक चीज और आप नोट करके लिख लो, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है एब्सोल्यूट एरर अगर आप निकालते हो तो, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर आपने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे मीन एरर क्या आता है हमारा। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आता है, ठीक है ना। मीन एरर अगर हम निकालें तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर is the average of all the absolute error, all the magnitude of absolute error is called मीन एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन एरर बोलते हैं। तो अगर हमें मीन एरर निकालना हुआ, मीन एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से। तो जैसे आपने वहां पे x1 है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn तक आपने निकाला हुआ था, उसी तरीके से यहां आप क्या करोगे, उनका मीन ले लोगे। तो क्या आप करोगे, डेल्टा x1, लेकिन आप इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे। दैट मीन्स इनको आप मॉड में लिखोगे। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है अगर आप उसको मॉड में रख दो। तो डेल्टा x1 डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा xn, ठीक है। और सभी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा x अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर भी इसको आप बोल सकते हो। मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी जितने भी आपको एब्सोल्यूट एरर मिली हैं, सभी का आप क्या कर दो, एवरेज ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, एंड मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आप दोनों बोल सकते हो, एंड मीन वैल्यू ब्रैकेट में कर दो आप ट्रू वैल्यू। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा आपका, डेल्टा एक्स डिवाइडेड विद एक्स, ये आपका आता है फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना।
डेल्टा एक्स डिवाइडेड विद एक्स, जहां पे क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्स क्या है आपका, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ये मीन वैल्यू है आपका, ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके आगे का बताता हूं आपको। ओहो तुम्हें हमसे प्यार कितना, चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं, ये हम नहीं जानते। तो मजा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को, है ना। सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में भी पूछे गए हैं, नीट और अलग अलग एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर। वाह, व्हाट इज परसेंटेज एरर, बताओ आप लोग। चलो तो बताओ आप लोग, परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा, अगर हम परसेंटेज एरर हमें किसी का निकालना है तो हम फ्रैक्शनल एरर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, फ्रैक्शनल एरर क्या था हमारा, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड विद 100, ये क्या आता है हमारा, परसेंटेज एरर आता है, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 3 4, फिर हम आज का लेक्चर अपना खत्म करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको, x की मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू आपको दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू क्या क्या आपको दी हुई है, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है सपोज आपको, ठीक है। अब इसमें आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। अब इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद नंबर 3 क्या कैलकुलेट करना है आपको, एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है आपको, और नंबर 4 आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल एरर आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद 5th फ्रैक्शनल एरर के बाद आपको परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर क्या आएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे कि क्या आएगी वैल्यू। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं और आप लोग अपने सोल्यूशन से मैच करोगे कि आपका सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्स, एक्स के लिए हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं, 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.6 डिवाइडेड विथ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड विथ 5 कितना मिलेगा, यहां से आप ऐड करो
6 5 11 और 4 15 3 18 2 20, 20 को 0 मिल गया आपको पॉइंट 20। अब यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 बाई 5 कितना आ गया बताओ। इसको आप करोगे 5.4 आ जाएगा, ठीक है ना। 5.4 आ गया क्या आपका मीन वैल्यू। तो ये सबसे पहला आपका आंसर आ गया, मीन वैल्यू आपकी इतनी आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है आपको, एब्सोल्यूट एरर बताना है। तो डेल्टा x1 अगर आपको निकालना है तो क्या मिलेगा, 5.4 माइनस 5.2 कितना मिल गया बताओ आप, 0.2 मिल गया। डेल्टा x2 निकालो आप, 5.4 माइनस 5.3 0.1। डेल्टा x3 निकालो आप, कितना 5.4 माइनस 5.4 कितना मिल गया 0। डेल्टा x4 निकालो आप, कितना मिलेगा 5.4 माइनस 5.5 कितना मिलेगा -0.1। और डेल्टा x5 आप निकाल लो, कितना मिलेगा 5.4 माइनस 5.6 कितना मिल जाएगा ये आपको -0.2, ठीक है। ये आपकी आ गई सब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब आपको निकालना है तीसरे में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है तो क्या करना है, आप सबका मीन ले लो। तो डेल्टा x आपको निकालना है तो कितना आ गया, सबका मीन ले लो, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे क्या होएगा प्लस होगा, प्लस क्योंकि हम इसको मॉड में लेते हैं तो प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड विद 5 तो कितना मिलेगा 2 1 3 1 4 2 6 0.6 बाई 5 तो कितना मिलेगा 0.1 और यहां से कितना मिलेगा 4, ठीक है ना, 2 मिलेगा ना, 0.12। ये आ गई हमारी क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर। तो अगर हमें फ्रैक्शनल एरर लिखना है, फ्रैक्शनल एरर, तो ये क्या आएगा, डेल्टा x बाई एक्स। डेल्टा x हमने निकाला हुआ है 0.12 डिवाइडेड विद x हमने कितना निकाला हुआ है, x हमने निकाला हुआ है 5.4। अब इससे निकाल लो आप 1.2 और इसमें किससे करना है आपको 54 से करना है तो 0। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 12 आएगा ना। यहाँ पे क्या कर दो आप 1.2 कर दो और इसको डिवाइड कर दो 5.4 से, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप 1 में तो जाएगा नहीं, 54 से आप डिवाइड करो इसको, 54 से तो 1 में जाएगा नहीं तो 0 आप लगाओगे डेसिमल, फिर 0 आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 को करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स कितना जाएगा 8 0 कितना जाएगा 2 1 12 आ गया, फिर 120, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 108, फिर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 1, ठीक है, 2 और यहाँ 1, फिर से ये 120 मिलेगा तो आपको 2 मिलता जाएगा तो कितना मिलेगा 0.022, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है फिफ्थ हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या आएगा हमारा, 0.022 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से तो कितना मिल गया 2.2%, ठीक है ना, ये मिल गया। ये आपकी क्या हो जाएगी
परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमें कोई वैल्यू लिखनी रहती है एरर एनालिसिस में, जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? देखो, उसको हम x प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर वैल्यू हमें लिखनी है, तो हम क्या करते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे x क्या होती है? x होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू और डेल्टा x क्या होता है? हमारा एरर होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? एरर होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको लिखा हुआ है x प्लस माइनस, कहीं पे अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 20.5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, 20.5 प्लस माइनस 0.2, तो इसको बोलने का क्या मतलब हुआ? ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई और ये आपकी क्या हो गई? एरर हो गई। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल आपसे पूछूं, 20.5 प्लस 0.2, यही तो होगी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम अगर लिखेंगे तो 20.7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम मिनिमम पॉसिबल, ये मैक्स पॉसिबल होगा, मैक्स पॉसिबल, अगर हम इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लिखें, मिनिमम पॉसिबल, तो 20.5 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा बताओ आप? 20.3। ठीक है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल हो गया, ये मिनिमम पॉसिबल हो गया। तो अगर हमें कहीं पे भी ऐसा एक्सप्रेशन देता है x प्लस डेल्टा x जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और डेल्टा x क्या होगा? हमारा एरर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी वैल्यू दी जाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एक लेंथ दी हुई है, लेंथ आपकी कितनी है? 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और ब्रेड्थ दी हुई है आपको 3 प्लस माइनस 0.2। तो आपको क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेथ ये किसकी है? एक यहाँ पे आप 1 करना है इसको। ठीक है, लेंथ के ये है और ये है b। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ। तो आपको क्या निकालना है? इसका पेरीफेरी निकालना है। एक तो आपको विद प्रॉपर एरर नोटेशन, एरर नोटेशन में आपको बताना है ठीक है, पहला। और दूसरा इसमें क्या करना है आपको? सेकंड वाले में आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है एरिया विद प्रॉपर नोटेशन। ठीक है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? बतानी है कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।